आईनी तरमीम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल एजेंडा, आईनी अदालत बना के रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, कहा हम तरमीम जल्दी में नहीं ला रहे, मैं एक अरसे से इस पर काम कर रहा हूँ। 3 नस्लों से आइन और जमहूरियत का तहफ्फुज कर रही हैं, हमने कुर्बानियां दी। कोई हमें ना सिखाए क्या आईनी है क्या गैर आईनी। आइन और कानून साजी पार्लियामेंट का नहीं तो क्या किसी अदालत का इख्तियार है। आईनी अदालत से सूबों को नुमाइंदगी और आवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना चाहते हैं। इन प्रैक्टिसेस का रास्ता रोकना चाहते हैं जिनसे यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को घर भेजा गया। वाज़ेह कर दूं कि मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जर्नल को नहीं, आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि कोई वजीर आजम तख्तादार पर ना चढ़े। बेहतर होगा कि माजी से सबक सीख कर हम मिलकर ये आइन साजी करें। हमें कहा जाता था कि आप इतने करप्ट हैं कि आप पर आइन और कानून लागू नहीं होता। पाकिस्तान में अदालती निजाम टूट चुका, अदालतों में हजारों मुकदमात जेर इल्तवा हैं। मुझे इंसाफ के हुसूल के लिए 45 साल इंतजार करना पड़ा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत, फैसला महफूज, आज मुख्तसर फैसला सुनाया नहीं जा सकेगा। सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी पर एतराज, वकील हामिद खान ने कहा हमने एक दरख्वास्त देनी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, पहले ऑर्डर पढ़ने दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद करते हुए कहा आपने खुद केस से अलग करना है तो कर लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है जो बढ़ नहीं सकती। स्टे ऑर्डर वाले केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को देखें, आइन क्या कहता है। आइन की किताब है लेकिन आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। ट्रिब्यूनल की तादाद का इन्हिसार केसेस पर है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मजीद रिमार्क्स में कहा मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम दुश्मन नहीं। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास भेजा। हमने सीखना है कि इदारों को काम करने दें। खत्म की दावत की जाती है जिसका फायदा नहीं होता। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास, मखसूस नशिस्तों पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज से आगाह किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन का फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला, मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने पर गौर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत की। इलेक्शन कमीशन मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम के इजलास में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को दरख्वास्त में तरमीम की इजाजत दे दी। आमिर मुगल और शुएब शाहीन के जूनियर वकील कमीशन में पेश, हमें जवाब जमा करवाने के लिए वक्त दिया जाए। वकील शुएब शाहीन की इस्तदा। अंजुम वकील खान के वकील ने कहा हमें दरख्वास्त की ग्राउंड्स में तब्दीली करना है, हमें वक्त दिया जाए, हम 2 दिन के अंदर अंदर जवाब जमा करवा देंगे। अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम, फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पीटीआई को 4 नाम भिजवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। नाम न आने की सूरत में अगले हफ्ते पीएसी के अबूरी चेयरमैन के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वजारत खारजा में आला सतह इजलास का मामला, वजीर खारजा इसहाक डार ने 12 ममालिक के सफीरों को मालम जबा हमले के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में 12 ममालिक के सिफारती अमले ने शिरकत की। वजीर खारजा ने सिफारतकारों को हमले की तहकीकात करने का यकीन दिलाया। वजीर खारजा ने कहा कि हमले की तहकीकात करके मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कुछ अनासिर पाकिस्तान के इस्तेहकाम को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त दी। डिप्टी कमिश्नर के नाम दरख्वास्त में कहा गया 28 सितंबर को लियाकत बाग या भाटा चौक में जलसे की इजाजत दी जाए। पीटीआई मुल्क की बड़ी जमात नज़्म ज़ब्त पर यकीन रखती है। हामी और क़यादत को सियासी सरगर्मियों का आईनी हक हासिल है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों के लिए जलसे की इजाजत दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने जलसे की दरख्वास्त मौसूल कर ली। कानूनी मामलत के लिए लीगल कमेटी तश्कील।
लीगल कमेटी 2 खवातीन समेत 21 वकला पर मुश्तमिल। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहिरों का ऐलान। 7 अक्टूबर के बाद हक दो तहरीक को मुजाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। रावलपिंडी धरने में हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में बेरोजगारी की वजह से मायूसी फैली हुई है। जागीरदारों और IPPs को टैक्स में छूट दे दी गई। हम अमली तौर पर मैदान में निकले और एहतजाज किया। रावलपिंडी में 14 दिन धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हम IPPs को 2400 अरब रुपए तक सालाना अदा कर रहे हैं। हमारी तहरीक का मकसद अवाम को रिलीफ दिलवाना है। इसराइल फलस्तीन के बाद लबनान में भी मासूम शहरियों को शहीद कर रहा है। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। नासा के सिक्योरिटी सिस्टम में खामी तलाश करके निशानदेही कर दी। नासा का पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी माहिर की खिदमत का एतराफ। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले साइबर सिक्योरिटी माहिर मोहम्मद अबू बकर का एजाज से नवाज दिया। नासा ने एक खत के जरिए 23 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तालिब इल्म की कोशिशों का एतराफ करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया।